आपका बेटा प्रैक्टिकल ऑन जर्नल्स, ठीक है, जर्नल एंट्री अपने को करना है बेटा। सो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द जर्नल ऑफ ए। तो सबसे पहले जर्नल का फॉर्मेट बना लो, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए, जो कि रेडी है अपना, राइट है सॉल्यूशन में, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए। ओनर कौन है? ए। तो ए का बिजनेस सबसे मेन होगा, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ ए है, ए की बिजनेस के बुक्स में अपने को सब एंट्री पास करनी है बेटा। डेट, सीरियल नंबर, बराबर है, डेट हो गया, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, राइट। तो ए ओनर है, जो ओनर है उसके बिजनेस की बुक में सारी एंट्री पास करनी है, ठीक है। सबसे मेन होता है, याद रखना, बिजनेस, ए का बिजनेस। चलो अब देखो स्टार्ट किससे होगा, क्या बोल रहा है, दिसंबर 2014, राइट, दिसंबर 2014 है आपका, ओके। सो पहले सबसे टॉप पे क्या दिखा देना, ईयर दिखा दो 2014। आपको एग्जाम में ईयर 2020 भी हो सकता है, 2021 भी हो सकता है, अरे जो भी रहे वो दिखाने का यार, टेंशन क्या है उसमें। चलो सो पहले ईयर दिखा दो, ईयर आपका क्या है, 2014, ईयर इज व्हाट ईयर, 2014। चलो अब 2014 में आपका पहला एंट्री क्या है, ठीक है। अभी 2014 की जब एग्जाम में क्या रहेगा, 2020, 2021 जो भी रहे वो शो करने का, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का किसको, मेरे को, समझा, देन आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। चलो सबसे पहला December 1 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, दैट इज 3000। तो वेल वाज हो चुके, हो गया, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बेटा कॉमन सी बात है, बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश से, बिजनेस स्टार्ट करेगा, ओनर कौन है, ए, बिजनेस स्टार्ट करेगा तो क्या देगा, कैपिटल। बिजनेस स्टार्ट करते टाइम पे जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है, जो भी दिया है उसने, वो सब कैपिटल है, राइट। सो पहला तो कैपिटल आ गया, नॉर्मल सी बात है। कैपिटल कौन से फॉर्म में आया आपका, कैश के फॉर्म में। तो एंट्री पता ही है, बिजनेस में क्या आएगा, कैश आएगा, बिजनेस में कैश आया, टू व्हाट, कैपिटल, राइट। लाइबिलिटी क्रिएट हुई ना बेटा आपकी, क्या क्रिएट हुई है बेटा, लाइबिलिटी। कैपिटल क्या है, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है ना बेटा, क्योंकि ओनर ने कैपिटल दिया तो बिजनेस की लाइबिलिटी, बिजनेस बोलेगा अरे ओनर भाई साहब, ठीक है, हमारे ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है, जब भी आप जाओगे तो हम आपका कैपिटल रिटर्न देंगे, प्रॉफिट होगा तो प्लस करके, लॉस होगा तो माइनस करके, सिंपल, ठीक है। सो पहला एंट्री क्या हो गया, कैश आया बिजनेस में। सो एंट्री नंबर 1, डेट क्या है, December 1। सो December 1, दिसंबर शॉर्टकट में लिखा रहे बाबा मैंने, शॉर्टकट में December 1, एंट्री नंबर 1। सो बिजनेस में कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, राइट, कैश अकाउंट व्हाट बेटा, डेबिट टू कैपिटल, लाइबिलिटी हैज बीन क्रिएटेड, ठीक है। तो लाइबिलिटी क्रिएट हुआ, लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस, बराबर। सो टू एस कैपिटल लिखो या तो सिर्फ कैपिटल लिखो, वैसे भी ए का ही बिजनेस है, तो टू कैपिटल लिखेगा तो मतलब ही हो गया ए का कैपिटल है, ए इज द गिवर, ठीक है, ए का कैपिटल है। चलो अमाउंट कितना बेटा, 3000, 3000। नरेशन लिख देने का पहला, समझा कि नहीं, नरेशन क्या लिखना है, नरेशन में पता है ना, ब्रैकेट ओपन करो, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ठीक है। नरेशन में कोई टेंशन नहीं, बीइंग वर्ड डालो और जो क्वेश्चन है उसको शॉर्टकट में लिख दो। तो पहले मैं नरेशन लिख दे रहा हूं, उसके बाद आप प्रैक्टिस में लिखना, ठीक है। बीइंग, बराबर है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ठीक है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। चलो ये हो गया अपना फर्स्ट वन। अब आ जाओ नेक्स्ट एंट्री, December 1 के बाद आगे क्या दिया बेटा, December 3। December 3 में क्या है, ध्यान देना, परचेज गुड्स फॉर कैश। बेटा परचेज क्या किया है, गुड्स, और गुड्स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, परचेज या सेल, ठीक है। तो गुड्स परचेज किया ना, तो एक एस्पेक्ट हो गया आपका परचेज, कैश में परचेज किया वो दूसरा एस्पेक्ट हो गया, बराबर है। तो परचेज किया है, गुड्स परचेज किया है, गुड्स आया भाई, परचेज है ना, तो परचेज आपका एक तरह से क्या होता है बेटा, एक्सपेंस है, राइट है। गुड्स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा, गुड्स के लिए परचेज या सेल, परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट। सो परचेज किया है तो परचेज आपका क्या होता है बेटा, परचेज एक्सपेंस होता है, बिजनेस का एक्सपेंस है,
बिजनेस का मेन ऑपरेशन एक्सपेंडिचर है बेटा, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। तो परचेज जो है बेटा, परचेज वो एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस। सो परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड टू व्हाट, क्या गया, कैश में खरीदा तो पैसा गया ना बेटा, पैसा गया। तो कैश आपका रियल अकाउंट है, बराबर है, और रियल अकाउंट में कैश गया तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गया कैश, गया रे बाबा, राइट। सो परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैश, यस विजय, वेरी गुड। सो आ जाओ, सिंपल। चलो सेकेंड एंट्री, और इसका डेट क्या था बेटा, December 3, December 3 का डेट था बाबा, December 3। तो परचेज किया तो परचेज डेबिट हो गया, एक्सपेंस है, और पैसा जाएगा, कैश गोज आउट। सो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, राइट। द अमाउंट इज व्हाट, 400। अब नरेशन लिख लेना, अब नरेशन में लिख नहीं रहा हूं, नरेशन अब आप लोग को लिखना है, बाद में लिख लेना चाहिए तो लाइन स्पेस छोड़ के रखो उसके लिए। क्या, ब्रैकेट ओपन करने का बीइंग वर्ड डालो और क्वेश्चन को शॉर्टकट में उतार दो। शॉर्टकट में भी उतारेगा क्या, बीइंग कैश परचेजेस, राइट है, या बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, या बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश, तो लिखना अपने ओन वर्ड में दिखाने का, वर्ड बीइंग आना चाहिए, बीइंग पहला दिखना चाहिए, बराबर है, मालूम पड़ा। चलो क्लियर यहां तक एंट्री, कोई डाउट रहेगा तो बिंदास बोलने का, जब तक है गावस्कर सर तो किस बात का डर, बिंदास पूछने का, समझा। चलो नाउ नेक्स्ट थर्ड वन, आ जाओ थर्ड एंट्री, कम ऑन, चलो देखते हैं नेक्स्ट। यस इट इज, सी व्हाट इज गिवन हियर। थर्ड वन में आपका है December 5, December 5 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस पेड है बाबा। अरे भैया एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर किया है, बिजनेस में तो एडवर्टीजमेंट करना ही पड़ता है ना, करना पड़ता है कि नहीं, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट क्या है आपका, एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर का, बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर किया, एक्सपेंडिचर का डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस होता है ना बेटा। सो एडवर्टीजमेंट आपका एक एस्पेक्ट हो गया, एडवर्टीजमेंट पेड किया तो क्या जाएगा, पैसा जाएगा, पैसा जाएगा, कैश जाएगा रे बाबा, तो कैश गोज आउट, सेकंड एस्पेक्ट आपका कैश हो गया। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो गया, तो एडवर्टीजमेंट को डेबिट करो और कैश को क्रेडिट कर दो, कैश को क्रेडिट करो, कैश रियल अकाउंट है ना, रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश इधर गोज आउट हो रहा है इसलिए क्रेडिट करो, सिंपल सा फंडा है। तो चलो आ जाओ, तो 250 का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, हमें 250 दिख रहा है, रियल लाइफ में आपको करोड़ों में होता है, ठीक है। चलो सो थर्ड वन एंट्री नंबर 3, और डेट है आपका December 5, December 5। सो एंट्री इज व्हाट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, अकाउंट क्या हो जाएगा, एडवर्टीजमेंट, बिकॉज एडवर्टीजमेंट इज एन एक्सपेंडिचर, एंड एक्सपेंडिचर का डेबिट बैलेंस होता है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों याद रखना इसको। सो एडवर्टीजमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड, तो क्या गया, पैसा गया, कैश गोज आउट टू कैश। चलो अमाउंट कितना, अमाउंट है 250, 250, दैट्स इट। चलो एंड अब बेटा आगे आ जाओ, अब उसके बाद क्या दिया है देखो, देखो देखो क्या ये सम है, हाँ है ना, इधर देखो 7th वाला, सी नाउ 7th वन, December 7 सोल्ड गुड्स फॉर कैश, बेटा गुड्स सोल्ड किया आपने कैश में, ओह गुड्स आ गया, गुड्स, अरे गुड्स के लिए हम लोग परचेज या सेल यूज करता है कि नहीं, यस परचेज और सेल यूज करता है भाई। तो देखो अभी इधर क्या है, सेल है ना, यस वेरी गुड भैया, ओके। सो सिंपल है बेटा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश है मतलब सोल्ड किया मतलब सेल्स, सेल्स क्या है, बिजनेस का इनकम है, बराबर है, सेल्स अकाउंट के हिसाब से देखोगे तो सेल्स आपका बिजनेस का इनकम,
इनकम का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, बराबर है। अल्टरनेटिवली अगर आप सेल नहीं देखोगे, अगर आपको गुड्स देखना है तो गुड्स के हिसाब से भी देख सकते हो। गुड्स गया ना तो गया तो क्रेडिट, बराबर है। बट गुड्स के हिसाब से याद रखो, गुड्स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? परचेज या सेल ना, तो परचेज या सेल देखो, बराबर है कि नहीं? तो सेल है, सेल आपका बिजनेस का इनकम है, इनकम को कर दो क्रेडिट, बराबर है। और बेटा बेचा है कैश में तो कैश आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, बराबर है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यस वेरी गुड गौरव, परफेक्ट बेटा। तो चलो दिसंबर 7, तो इधर देखा ना दो एस्पेक्ट, एक तो सेल है और एक सेल किया किसमें? कैश में ना, तो कैश आया, कैश कम्स इन, बॉडीज कैश कम्स इन। सो दिसंबर 7, December 7, एंट्री नंबर 4। सो बेटा कैश आया, सो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। सो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, सिंपल। कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, बराबर है। अमाउंट कितना, कितने का सेल किया बेटा आपने? 575 है। अमाउंट इज व्हाट? सी जो भी अमाउंट रहेगा वो दिखा देने का। अमाउंट इज व्हाट? सोल्ड गुड्स फॉर कैश 575, सो राइट इट डाउन हियर 575 नरेशन अपने ओन वर्ड्स में दिखा देने का, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश या बीइंग कैश सेल्स, दैट्स इट। नरेशन का टेंशन नहीं लेने का, बीइंग वर्ड दिखाने का और शॉर्टकट में क्वेश्चन के उत्तर देने का। चलो बच्चों हो गया क्लियर का? चलो सो नेक्स्ट एंट्री, आपका नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? अपना गुड्स सोल्ड फॉर कैश हो गया। आ जाओ नेक्स्ट वन। अभी नेक्स्ट वन में क्या बोलता है? फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस। बिजनेसमैन ए ने और कैपिटल डाला। अरे ठीक है ना बाबा, कितना भी कैपिटल डाले, अपने को क्या करना है? बिजनेस वो कर रहा है, अपने को एंट्री पास करना है। अपने को क्या, अपने को तो एंट्री पास करना है, ठीक है। सो फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस में बिजनेस में कैश आया, सिंपल सा फंडा, कैश आ गया तो कैश डेबिट हो जाएगा। और क्या इंट्रोड्यूस किया है? बिजनेस में पैसा फिर से इन्वेस्ट किया ना उसने, फर्दर कैपिटल और डाला बिजनेस चलाने के लिए, ठीक है। तो कैपिटल फिर से क्रिएट हो गया, बराबर। लाइबिलिटी फिर से क्रिएट हो गई, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई आपकी, ठीक है। तो इधर सेम ही एंट्री जो फर्स्ट वाली एंट्री थी वही कंटिन्यू हो जाएगा। कैश आया बिजनेस में टू कैपिटल, सिंपल। चलो कैश टू कैपिटल दैट इज 1000। सो into number 5 and December what? December 11. So December 11 further capital introduced, so business में cash आया, cash comes into the business, cash account will be debited to further capital introduced. Hey, so to capital, to what? Capital account. चलो the amount is what? अब बेटा कितना अमाउंट डाला है? 1000 रुपीज, 1000 रुपीज, 1000 रुपीज फॉर द कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, दैट्स इट। अब नरेशन में क्या लिखने का? बीइंग, अभी इधर क्या लिखा है? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। इधर का नरेशन क्या लिखेगा? बीइंग फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस। वही क्वेश्चन है ना, शॉर्टकट में उतारने का यार, सिंपल है, ठीक है। चलो डन हो गया? अरे हो गया कि नहीं? चलो नाउ फिफ्थ एंट्री इज आल्सो डन। अभी बेटा नेक्स्ट एंट्री सिक्स्थ वन विल बी व्हाट? चलो देखते हैं आगे क्या एंट्री है। दिसंबर 11 के बाद नेक्स्ट एंट्री इज व्हाट? यस 14th वन। सी हियर, पेड टू बी, बी, ठीक है। पेड टू बी अ क्रेडिटर। बी एक बंदा है, समझा? समझो बी है बाबूलाल, बाबूलाल को पे किया। बाबूलाल कौन था? अपना क्रेडिटर था। क्रेडिटर मतलब हमने उससे कुछ माल खरीदा रहेगा क्रेडिट पे, तो हमको उसको पेमेंट करना था। आज हमने पेमेंट कर दिया उसको, बोला बाबूलाल ये लो आपका पैसा, ये लो भाई, ये ले लो 900 रुपीज, ये है बाबूलाल का 900 रुपीज, हमने पेमेंट कर दिया। बेटा अगर पेमेंट किया आपने तो कॉमन सी बात है, पे करोगे तो कैश जाएगा। यस विजय वेरी गुड, ठीक है, कैश जाएगा। कैश गया तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सिंपल।
और किसको पे किया? कौन है क्रेडिटर? कौन है वो? कौन है वो जिसको आपने पे किया है? वो है क्रेडिटर बाबूलाल, मतलब बी। ठीक है, वो तो हमने नाम एज्यूम कर लिया है बाबूलाल, ऐसा कुछ नहीं है, बी ही लिखना, जो दिया है वही लिखने का, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं करने का, नहीं तो एक्स्ट्रा मार्क्स भी कट सकते हैं। ठीक है, सो पेड टू बी, तो बी कौन है? क्रेडिटर है। तो क्रेडिटर तो रिसीवर हो गया ना, ले रहा है पैसा, वो ले रहा है, तो क्रेडिटर इज द रिसीवर, और पैसा गया अपने पास से। भाई ए के बिजनेस पे से तो पैसा गया, तो कैश गोज आउट, और हु इज द रिसीवर? बाबूलाल, मतलब बी। तो रिसीवर है, पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल तो आपको पता ही है, डेबिट द रिसीवर, सिंपल। तो आ जाओ, बी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सो कम ऑन पास इट। सो द एंट्री 14 को 6/1 एंट्री नंबर 6 है, और ये December 14, क्या एंट्री हो गया? बी अकाउंट, बीज। देखो नाम रहेगा ना, कभी भी नेम आया ना, पर्सनल, पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सन आया ना, तो अपोस्ट्रोफी एस मार देने। क्या? अपोस्ट्रोफी एस। सो बीज अकाउंट डेबिट, इसका मतलब होता है बी का अकाउंट डेबिट किया है आपने, और उसको पेमेंट किया है, तो पैसा गया, तो टू कैश, टू कैश, बराबर है। चलो, अमाउंट कितना पेड किया है बेटा? उसको 900 रुपीज पे किया है बाबू भाई को, मतलब बाबूलाल को, बी को। ठीक है, चलो डन एंट्री। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री के लिए मैं फॉर्मेट आगे कंटिन्यू कर देता हूं बेटा। देखो क्या बोल रहा है। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट? 17/1 रिसीव कमीशन फ्रॉम सी। बेटा सी से कमीशन मिला, कमीशन मिला है, कमीशन मिला सी से, तो कमीशन तो इनकम हो गया ना। ए के बिजनेस के लिए कमीशन इज व्हाट? इनकम। और इनकम का कौन सा बैलेंस? इनकम का होता है क्रेडिट बैलेंस, बराबर है। और कमीशन मिला तो कैसे आया रहेगा? कैश ही आया रहेगा ना बेटा, रिसीव कमीशन मतलब कैश। ठीक है, तो दूसरा क्या है अपना? कैश। ठीक है, तो कैश और कमीशन इधर आपका अकाउंट हो गया, दो अकाउंट, दो एस्पेक्ट हो गया। तो रिसीव कमीशन, कमीशन रिसीव्ड हुआ फ्रॉम सी, तो रिसीव्ड हुआ तो कैश आया, तो कैश को डेबिट करो, समझा? सो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। दिसंबर क्या है? 17, December 17 कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड टू। अरे भाई क्या मिला है? कमीशन ना, तो कमीशन तो बिजनेस के लिए इनकम है ना, इनकम, इनकम हैज व्हिच बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बडीज। सो कमीशन को क्रेडिट करो टू कमीशन अकाउंट, दैट्स इट। कितना कमीशन मिला था अपने को? 600 था ना, 600 दैट्स इट बड़ाई, बराबर, समझे बेटा? चलो, कैश टू कमीशन, याद रखना कमीशन कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल ना बेटा, नॉमिनल अकाउंट है, और कमीशन मिला मतलब इनकम, इनकम का कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस, रिमेंबर इट। चलो बच्चों, अभी नेक्स्ट वन आ जाओ। तो चलो नाउ December 19 में देखो क्या दिया है बेटा। December 19 पेड टू डी ऑन अकाउंट, क्या बोल रहा है? पेड टू डी ऑन अकाउंट। ठीक है, आपने डी को पे किया बेटा, डी को पे किया, तो डी तो पर्सनल अकाउंट है, मालूम, पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में डी को पे करोगे तो डी क्या हो जाएगा? रिसीवर, ले रहा है पैसा डी। हाँ आया, मेरे पास पैसा आया, डी 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 ले रहा है, डी बोलेगा मेरे पास पैसा आ रहा है भाई। ठीक है, मालूम पड़ा? तो डी आपका पैसे का रिसीवर हो गया, बराबर है। डी क्या हो गया? रिसीवर, वो पैसा ले रहा है, रिसीव कर रहा है, और पे किया तो पैसा जा रहा है ना, दैट्स इट। तो कैश, तो सिंपल अकाउंट, सिंपल एंट्री हो जाएगी, डी इज द रिसीवर, डी को डेबिट कर दो, और क्या गया अपने पास से? पेड किया है तो कैश गया, दैट्स इट। सो डी अकाउंट डेबिटेड, एंट्री नंबर 8, बराबर है, December 19, D is the receiver, तो D is account debit to what goes out? Cash account. The amount is what? 175. चलो now next 9th entry. चलो entry number 9, entry number
9। चलो अभी एंट्री नंबर 9 में आ जाओ। एंट्री नंबर 9 क्या बेटा, रिसीव्ड फ्रॉम ई अ डेटर। अब बेटा रिसीव फ्रॉम ई, रिसीव किससे किया है, ई अ डेटर, वो डेटर है तो नॉर्मल सी बात है, डेटर से रिसीव किया पैसा तो कैश आया, कैश डेबिट हो जाएगा, कैश कम्स इन। और हु इज द गिवर, हु इज द गिवर, डेटर इज द गिवर, डेटर मतलब ई आपका गिवर है, बराबर। रिसीव फ्रॉम ई अ डेटर, रिसीव फ्रॉम व्हाट बेटा, ई अ डेटर। तो बेटा अब डेटर से मिला ना, क्या मिला, पैसा मिला, तो दिसंबर 22 कैश आया, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, कैश कम्स इन, बराबर है, कैश आया ना बेटा, रिसीव किया तो कैश आया, ए के बिजनेस में कैश आया। एंड हु इज द गिवर ऑफ द कैश, वो डेटर, डेटर कौन था, वो नाम क्या है, ई। तो टू ईज अकाउंट, वो गिवर है ना, ई गिवर है तो गिवर को क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट। कितना अमाउंट है, यस 2000। 2000, ठीक है। और फाइनली आपका क्या दिया आपने को, फाइनली 29 को सैलरी पेड, सैलरी पे है बेटा, सैलरी पेड। सैलरी क्या है, एक्सपेंडिचर है ना बिजनेस का, ए के बिजनेस का एक्सपेंडिचर है, ए के बिजनेस में एम्प्लॉइज है यार, उसको सैलरी नहीं देगा, फ्री में काम करेगा वो लोग, हाँ सैलरी तो देना पड़ेगा ना। तो सैलरी इज व्हाट, सैलरी इज एन एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर का कौन सा बैलेंस होता है बेटा, डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सैलरी को डेबिट किया और पे किया है तो क्या जाएगा अपने पास से, कैश, राइट। सो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। चलो तो 10th वन, डेट क्या है, दिसंबर 29, सैलरी अकाउंट डेबिट टू व्हाट, कैश अकाउंट, सैलरी डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट इज 1000 being salary paid, that's it, बराबर। चलो पास कर लो। तो ये हो गया अपना जर्नल एंट्री डन, ठीक है, क्लियर, मालूम पड़ गया। अब इस एंट्री के बेसिस पे हम लोग लेजर सॉल्व करेंगे, लेजर, कल लेजर बनाएंगे, इसमें कौन कौन सा लेजर बनाना है बताऊंगा मैं, ठीक है। सो ये जर्नल एंट्री के बेस पे, गॉट इट।